हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। आज यहाँ पर हम कक्षा 5वीं की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत भाषा भारती मतलब हिंदी विषय का पाठ 21 प्रेरक प्रसंग के प्रश्नोत्तर को हल करने वाले हैं। तो क्या आप लोग तैयार हो? तो आइए हम करते हैं समझ के साथ इन प्रश्नों को हल। यहाँ दिया है पाठ 21 प्रेरक प्रसंग। बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प छांटकर लिखे। प्रश्न पहला, पुंडलिक ने किसकी सेवा को सर्वोपरि माना? ए भगवान की, बी माता पिता की, सी इंसान की और डी स्वयं की। तो बी वाला सही है, माता पिता की। प्रश्न 2, आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पर्यायवाची नभ, तारे, जलज या बादल। तो आकाश का पर्यायवाची होगा नभ। ए नंबर का ऑप्शन सही है। प्रश्न तीसरा, सुकरात ने किसे अमर बताया है? परमात्मा को, देह को, प्रेतात्मा को और आत्मा को। तो डी नंबर का सही है, आत्मा को सुकरात ने अमर बताया है। प्रश्न चौथा, पाठ के अनुसार चित्त शुद्धि रूपी अनमोल फल कब मिलता है? ए जब पानी शुद्ध हो, बी जब पवित्र नदी में स्नान हो, सी जब भावना अशुद्ध हो और डी जब पवित्र भावना से स्नान हो। तो डी वाला ऑप्शन सही है, जब पवित्र भावना से स्नान हो। प्रश्न पांचवा, गंगा भगवान विष्णु के पद कमलों से निकली है। वाक्य में पद कमलों का क्या अर्थ है? ए पैर पर कमल, बी कमल समान पैर, सी कमल पर पैर और डी पैर और कमल। तो बी वाला ऑप्शन सही है, कमल समान पैर। भगवान गंगा भगवान विष्णु के पद कमलों से निकली है, कमल समान पैर राइट है। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों, यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति करना है हमें। शब्द देख लेते हैं क्या है। आसक्ति, भगवान, माँ बाप, सुरसरी, भक्ति, विरक्ति, विष और अमृत। प्रश्न छठवां, गंगा को खालिस्तान भी कहते हैं, सुरसरी। प्रश्न सातवां, सुकरात को खालिस्तान देकर मारने की सजा दी गई, विष। प्रश्न आठवां, जब किसी को हानि पहुंचाकर किसी अन्य को लाभ देते हैं तो वह खालिस्तान कहलाती है, आसक्ति। प्रश्न नौवां, पुंडलिक की सच्ची ईश्वर भक्ति खालिस्तान की सेवा करना थी, माँ बाप। प्रश्न 10वां, आसक्ति शब्द के विलोम शब्द के रूप में खालिस्तान का प्रयोग किया जाएगा। तो आसक्ति का विलोम हो जाएगा विरक्ति। अति लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 11, किस कार्य को करने से स्फूर्ति और प्रतिभा मिलती है? उत्तर, सूर्य नमस्कार करने से स्फूर्ति और प्रतिभा मिलती है। प्रश्न 12, पाठ के अनुसार वह क्या है जो एक दिन नष्ट होता ही है? उत्तर, शरीर एक दिन नष्ट हो जाता है। प्रश्न 13, गंगा में स्नान करने से भक्त को क्या प्राप्त होता है? उत्तर, गंगा में स्नान करने से भक्त को देह शुद्धि, चित्त शुद्धि फल प्राप्त होता है। प्रश्न 14, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। पहला, नमस्कार। तो नमस्कार को ऐसा लिखेंगे शुद्ध। दूसरा, अमरत्व, तो अमृतत्व को ऐसा लिखेंगे शुद्ध। तीसरा, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को ऐसा सही लिखेंगे। चौथा, उत्कर्ष, उत्कर्ष को ऐसा लिखेंगे सही। पांचवा है काल्पना, जबकि यह होता है राइट, कल्पना। लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न नंबर 15, मन का मैल धुलने से क्या आशय है? उत्तर, जैसे गंगा में स्नान करके देह शुद्धि हो जाती है, वैसे ही चित्त शुद्धि फल प्राप्त करने से मन का मैल धुल जाता है, अर्थात मन को साफ सुथरा करना, बुरी आदत, बुरे कार्यों को छोड़ देना। प्रश्न 16, सुकरात अपने शिष्यों को क्या शिक्षा दे रहे थे? उत्तर, सुकरात अपने शिष्यों को अमृतत्व की शिक्षा दे रहे थे। प्रश्न 17, सुकरात ने ऐसा क्यों कहा कि मुझे न कोई मार सकता है न कोई गाड़ सकता है? तो उत्तर, सुकरात ने ऐसा इसलिए कहा कि आत्मा अमर है, उसे ना कोई मार सकता है और ना ही कोई गाड़ सकता है। केवल शरीर को गाड़ा और मारा जा सकता है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा था। प्रश्न 18, वर्ग पहली से दिए गए शब्दों के विलोम शब्द छांटकर लिखिए। तो यहाँ पर ये शब्द दिए हैं, इनके विलोम शब्द हमको वर्ग पहली से छांटकर नीचे लिखना है। तो उत्तर, यहाँ हम लिखेंगे शब्द और यहाँ पर लिखेंगे हम विलोम शब्द उसी के। तो पहला है जवाब, तो जवाब का विलोम है सवाल। दुख, दुख का सुख, लाभ का हानि और जीवन का मरण, ये विलोम शब्द हुए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत 8 से 10 पंक्तियों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 19, पुंडलिक की मातृ पितृ भक्ति की तरह आप अपने माता पिता की सेवा हेतु कौन कौन से कार्य करेंगे? उत्तर, पुंडलिक की मातृ पितृ भक्ति की तरह हम अपने माता पिता का सम्मान करेंगे और उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, उनकी सलाह सुनेंगे और नियमों का पालन करेंगे।
घर के कामों में मदद करेंगे, खाना पकाने, सफाई करने, कपड़े धोने जैसे घर के कामों में उनकी मदद करेंगे, पढ़ाई करके उनका नाम रोशन करेंगे। प्रश्न 20वां, ऐसे 5 कार्यों को लिखिए जिससे हमारी मन की भावनाएं शुद्ध हो। उत्तर, मन की भावनाएं शुद्ध होने वाले 5 कार्य निम्नलिखित है। पहला, हमें प्रतिदिन स्नान करके सूर्य नमस्कार करना चाहिए। दूसरा, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तीसरा, अच्छे कर्म करने चाहिए। चौथा, दूसरों की बुराई नहीं करना चाहिए। और पांचवा है, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। तो इस तरह यहाँ पर हमारे प्रश्नों के उत्तर होते हैं बच्चों कंप्लीट। और आपको कैसा लगा हमारा समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम और वीडियो अपलोड कर सकें। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।